हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टेक्निक के बारे में कि जो कि बहुत लोगों ने इसका यूज किया है और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े हैं और इसका टेक्निक का यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट किया है। उसका नाम है द पावर ऑफ को क्रिएशन। को क्रिएशन कैसे किया जाता है, को क्रिएशन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपने बहुत सारे टेक्निक्स देखे हैं, हर टेक्निक का अपना अपना फंक्शन है। तो आज हम बात कर रहे हैं को क्रिएशन। को क्रिएशन कैसे किया जाता है, को क्रिएशन करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को कैसे फास्ट किया जाता है, आपको मैं बता दूंगा कि को क्रिएशन इसलिए किया जाता है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी से जल्दी डन हो जाए, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो इसी प्रकार से इसको किया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में। को क्रिएशन, को क्रिएशन मतलब क्या, क्रिएशन करना मतलब क्या। आप नॉर्मली वर्ड को पकड़ो, आप मैं कोई भी अगर टेक्निक बताता हूं तो उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग होता है और उसकी टेक्निक छुपी होती है। तो आप उस वर्ड को पकड़ा करो तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, उसका मीनिंग समझा करो। तो क्रिएशन मतलब क्या, बनाना, फैलाना, कुछ करना, उसका क्रिएशन करना मतलब क्रिएट करना, क्रिएशन। और को क्रिएशन थोड़ा सा आजू बाजू में को क्रिएशन करना, उसी का ये मीनिंग है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस चीज का कैसे यूज किया जाता है उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे आपको अगर कोई समझ लीजिए कोई जॉब ये करना है, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको वो अफर्मेशंस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये को क्रिएशन से भी आप इसको ये कर सकते हो। जैसे आप खुद मतलब समझ लो क्लास 1 ऑफिसर हो, तो वो क्लास 1 ऑफिसर कैसे बिहेव करता है, जैसे ये खुद पे आप ये कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, तो उस चीज का इंपैक्ट आप दूसरों से भी करवा सकते हो। अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी है वो हम दूसरों से भी पूरी करवा सकते हैं। कैसे, को क्रिएशन से। तो जैसे क्या होता है कि हम जैसे बिहेव करते हैं उसके वाइब्रेशंस रहते हैं। आप जैसे भी कोई भी चीज बिहेव करोगे उसके वाइब्रेशंस रहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस आपको दूसरे की तरफ जाते हैं। यही चीज होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वाइब्रेशंस का ही सारा खेल है। तो अगर दूसरे के वाइब्रेशंस आपके पास में पहुंच रहे हैं तो वो भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन को डन करने के लिए वो बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एक ट्रैवलिंग में हो, वहां पे आपको कोई जानता नहीं है, वो अननोन है। वहां पे आपको ऐसा एक ये दिखाना है आपको कि आप खुद एक क्लास 1 ऑफिसर हो, आपका बिहेवियर से, आपके बैठने के तरीके से, आपके बोलने के तरीके से ये कर सकते हो। तो उनको क्या लगेगा कि वो आप खुद मतलब एक कुछ तो बहुत बड़ी हस्ती हो, ऐसे आपको उनको एक्ट करना है, दिखाना है। तो उससे क्या होगा, उनके माइंड में, क्योंकि उनका भी माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड, उनका भी माइंड बुद्धू है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि रियलिटी क्या है और क्या है, प्रैंक क्या है, वो समझ में नहीं आता है। तो उनके ऊपर जो आपकी सोच है, जो आपके बारे में वो लोग सोचेंगे, वो पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा सोचेंगे। तो वैसे ही उनके जो वाइब्रेशंस रहती है, दूसरों के वाइब्रेशंस रहती है, वो आपके पास आएंगे, आपकी वाइब्रेशन उनके पास जाएंगी जो आप एक्ट कर रहे हो। तो दोनों के वाइब्रेशंस मिला के वहां पे एक को क्रिएशन हो जाएगा। अब उसमें एक वातावरण निर्माण हो जाएगा, पॉजिटिव वातावरण निर्माण हो जाएगा आपकी सिचुएशंस की। जैसे कोई भी हो सकता है, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज के लिए, मनी के लिए। तो वहां पे को क्रिएशन हो जाता है, मनी के वाइब्रेशंस, फीलिंग, अलाइनमेंट वहां पे बन जाते हैं। जैसे ओरा बनता है वैसे ही वहां पे को क्रिएशन बन जाता है वाइब्रेशंस का। दिखेगा नहीं वाइब्रेशन, लेकिन वो आपको महसूस होगा। तो उनके जैसे आप जिनके साथ बैठे हो, उनके 5 लोगों के वाइब्रेशन आपके प्रति, आपके फीलिंग के प्रति और आपके वाइब्रेशन वो जो मैच होंगे, वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तो उसको आपको को क्रिएशन बनाना है। और फिर आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैनिफेस्टेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी डन होने की। तो उसी प्रकार से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये टेक्निक है, को क्रिएशन। जैसे हम बताता हूं मैं, अंजना रितोरी है, बहुत बड़ी मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच है वो। तो उन्होंने बताया कि वो भी जब उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फॉलो करती है, वो भी इस टेक्निक का बहुत यूज करती है। तो सोचिए, अंजना मैम है, उन्होंने बहुत इतना मतलब लॉ को क्रिएशन का काम करके इतने लाइफ में सक्सेस पाया है। तो अब तो इसमें कुछ तो बात होगी। तो इस बात को समझो आप कि आपको को क्रिएशन करना है। जैसे आप घर में बैठे हो तो ऐसे को क्रिएशन करना है, ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करना है कि आपको मैनिफेस्टेशन डन हो जाए। तो समझो इस बात को कि ये बहुत अच्छी ये है। जैसे अंजना मैम घर में रहते थे, तो उनको कोई भी चीज अचीव करनी है तो उसकी एक वो बना देते थे, डिटेल बना लेते थे। तो और उनकी जो लड़की है एप्पल, उनके साथ में वो को क्रिएशन करते थे कि हाँ ये चीज हो चुकी है, हमें ऐसे करना है, मैं हूं, ये हो गया है, ऐसा वो फील करते थे। और बाहर भी जाते तो वैसे ही वो फील करते थे, वैसे ही वो बिहेव करते थे। तो वैसे क्या होता है कि उनके वाइब्रेशंस और दूसरों के वाइब्रेशंस मैच हो जाते हैं। कभी कभी दूसरों को जो वाइब्रेशंस रहते हैं बहुत हाई रहते हैं, उनके वजह से आपके मैनिफेस्टेशन डन होते हैं। तो समझो आप इस बात को, उनके वाइब्रेशंस को भी पकड़ के आप अपना मैनिफेस्टेशन डन कर सकते हो। तो
कैसे करना है, को क्रिएशन करना है, वातावरण निर्माण करना है। तो ऐसे ही इस प्रकार का टेक्निक का यूज किया जाता है। तो अगर कोई भी आपको इसमें अगर दिक्कत होता है को क्रिएशन करने में, कोई भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका ये करूंगा। आप को क्रिएशन में थोड़ा देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में को क्रिएशन बहुत एक इंपॉर्टेंट ये है, वातावरण निर्माण करना। कहीं पे भी आप जाते हो तो उसमें वातावरण ऐसा निर्माण करना होता है कि उनके वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन मिलके आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी मैनिफेस्टेशन डन हो जाते हैं। तो आप इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में को क्रिएशन का यूज करिए। अगर कुछ भी नहीं होता है तो मुझे पूछिए और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।